आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब क्या चीज़ है ये? तो देखो, हमको कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी पता है। कोई भी कंडक्टर हो, क्या हमको उसकी एक प्रॉपर्टी पता है कि जब भी आप उसको चार्ज करोगे या किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। कोई भी कंडक्टर हो, कोई भी मेटल बॉडी हो सकती है, कोई भी कंडक्टर हो सकता है, उसके अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। खास बात क्या है? कोई भी कंडक्टिंग बॉडी हो, कोई भी मेटल की बॉडी हो सकती है, कोई भी कंडक्टर हो सकता है, आप उसको कितना भी चार्ज कर लो या कितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? हमेशा जीरो होगा। ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, इसको हम यूज कर सकते हैं अगर हमें किसी भी जगह को इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना हो तो उसके लिए। जैसे मान लो कि मुझे ये कोई डिवाइस है, ये कोई अपना क्या है? डिवाइस है। और सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अफेक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में अगर इसको रख दिया तो ये हो सकता है प्रॉपरली काम नहीं करे। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो डिवाइस है ये प्रॉपरली काम करना चाहिए। तो इसके लिए इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको एक मेटल के कवर में बंद कर सकते हैं। जैसे एक मेटल का कवर लिया और उसके अंदर क्या किया, इसको ऐसे बंद कर दिया। तो ये जो मेटल का कवर होगा, ये जो कंडक्टर है या जो मेटल कवर है, ये क्या करेगा? इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होने देगा। किसी भी मेटल कवर के अंदर या मेटल बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? जीरो रहेगा। तो बाहर चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वो इस मेटल कवर को क्रॉस नहीं करेगा, इसलिए जो डिवाइस है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट नहीं होगा। तो ये जो टेक्निक है, किसी भी एरिया को या किसी भी डिवाइस को या किसी भी चीज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करने की, इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। शील्ड मतलब क्या होता है? प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्शन के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? शील्ड बोलते हैं, है ना। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, कैप्टन अमेरिका के पास में क्या होती है? एक शील्ड होती है। तो वो शील्ड क्या काम आती है उसके? उसको प्रोटेक्ट करने के काम आती है। किसी भी हथियार से या किसी भी चीज से हमको प्रोटेक्ट करने के लिए हम शील्ड यूज करते हैं। तो उसी तरीके से ये जो डिवाइस है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उससे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेगा? एक मेटल का कवर यूज करेगा। और ये जो मेटल कवर है इसको कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो ये एक तरह से इसके लिए शील्ड की तरह काम करेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। आ गया समझ में? ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब ये हम प्रैक्टिकली कहाँ पे देख सकते हैं? तो देखो, इसका एक एग्जांपल मैंने दिखाया डायग्राम में आपको। यहाँ पे देखो एक बच्चा खड़ा है ना। ये जो बच्चा है ये एक मेटल के केज के अंदर खड़ा है। ये जो केज है इसका नाम भी होता है, इसको हम बोलते हैं फेराडे केज। क्या बोलते हैं इसको? क्या नाम है इसका? फेराडे केज, है ना। ये जो फेराडे केज है, केज मतलब पिंजरा एक तरह से। फेराडे नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आप किसी भी मेटल के कवर के अंदर या मेटल के पिंजरे के अंदर, केज के अंदर, अगर आप खुद खड़े हो जाते हो मान लो, या किसी भी चीज को रख देते हो, तो एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो यहाँ पे एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस कर रही है कॉइल, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके बाहर बाहर है। देखो, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा। तो ये जो बच्चा है इसको कोई खतरा नहीं है। अगर बाहर कोई खड़ा हो और ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उसके अंदर से पास हो तो उसकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन इसके अंदर क्योंकि ये खड़ा है और ये जो केज है, ये कवर है, देखो ये क्या करेगा? एक प्रोटेक्टिंग शील्ड की तरह काम करेगा। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पास होगा, है ना। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? ठीक है। तो ये इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ना। आप चाहो तो यूट्यूब के ऊपर ऐसे काफी वीडियो आपको मिलेंगे जिसमें आपको, अगर आप ये नाम डाल के सर्च करोगे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, तो आपको लाइव वीडियोस मिलेंगे उसके ऊपर, जिसमें दिखाएंगे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और उससे उसके केज के अंदर कोई पर्सन खड़ा है और उसके ऊपर बिजली सी गिर रही है ऐसे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, लेकिन उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बस इसी का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। एक और तरीका होता है, अगर आप किसी भी रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो एक तरीका और भी काम में ले सकते हो। देखो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका देखो, मान लो कि ये कोई चार्ज है और ये चारों तरफ क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। हम ये चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड से यहाँ पे कोई डिवाइस है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। ये अपना कोई डिवाइस है ना। हम ये चाहते हैं कि ये जो डिवाइस है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट नहीं हो।
तो इसके लिए हम एक तरीका काम में ले सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक मेटल की शीट लेंगे। किसकी शीट लेनी है अपन को? मेटल की शीट लेनी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, मेटल शीट जब यहाँ पे रखेंगे तो हम देखते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये शीट के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ऊपर वाली साइड पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, ठीक है। और नीचे वाली साइड पे कौन सा चार्ज आएगा? बोलो, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऊपर वाली साइड पे कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। नीचे वाली साइड पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। क्योंकि इस पे टोटल चार्ज 0 था, तो अगर ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ गए अट्रैक्ट होके, तो इलेक्ट्रॉन जिन एटम से निकल के आए हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वो इस पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होगा और वो एकदम दूसरी वाली सरफेस पे दूर रहेगा। वो एकदम मतलब इस चार्ज से दूर, यानी कि इस वाली लोअर सरफेस के ऊपर आ जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यहाँ से स्टार्ट होगा पॉजिटिव चार्ज से, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और नेगेटिव पे एंड होता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक ही रहेगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक एग्जिस्ट करेगा इस तरीके से, इसके आगे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको आपको हटाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे वापस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले सिरे को हम ग्राउंडेड कर देंगे, जिससे क्या होगा, इधर तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज गायब, और जो मेटल शीट है जैसे इसको ग्राउंडेड किया गया तो हमने देखा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कहाँ चला गया? ग्राउंड के अंदर चला गया, मतलब अर्थिंग हो गई इसकी। इधर सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचेगा। अब क्योंकि इधर कोई भी चार्ज नहीं बचा है ग्राउंडेड करने से, तो इधर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसको अफेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इधर इधर रहेगा। जो मेटल की शीट है ना उसके उधर रहेगा, इसको क्रॉस करके नहीं आ पाएगा इधर। तो आप ये भी एक तरीका काम में ले सकते हो। याद रखो कि जो मेटल बॉडी होती है ना वो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर से पास नहीं होने देती। किसी भी मेटल बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है? 0 होता है। ये चीज़ याद रखने वाली है। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, जिसमें हम किसी भी जगह को या किसी भी डिवाइस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसको एक मेटल के कवर में बंद कर देते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो डायग्राम में, ठीक है, सिंपल एकदम। अब देखो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि 2 लोग हैं, उनमें से एक तो बाइक के ऊपर जा रहा है और एक कार के अंदर जा रहा है, और तूफान का टाइम है, जगह जगह पे बिजली गिर रही है। तो उन दोनों में से कौन सा पर्सन सेफ रहेगा? कार वाला। क्यों? क्योंकि कार की जो मेटल बॉडी है वो क्या करेगी? एक शील्ड की तरह काम करेगी, एक प्रोटेक्टिंग कवर की तरह काम करेगी, क्योंकि मेटल को कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस नहीं कर सकता। तो अगर बिजली गिरती भी है किसी कार पे तो वो कार के अंदर जो लोग बैठे हैं उनको अफेक्ट नहीं कर पाएगी। अगर बिजली गिरती है ना कहीं भी, थंडरस्टॉर्म के टाइम पे आपने सुना होगा कि जगह जगह पे बिजली गिरती रहती है। तो अगर किसी कार के अंदर कोई पर्सन बैठा और उसके ऊपर बिजली गिर जाए कार के ऊपर, तो वो कार का जो मेटल का कवर है वो एक तरह से शील्ड की तरह काम करेगा और उसके अंदर जो लोग बैठे हैं वो सेफ रहेंगे। जबकि बाइक पे जो पर्सन है वो तो ओपन में है, तो उसके ऊपर बिजली गिर सकती है ना, तो उसको खतरा है। लेकिन कार के अंदर जो लोग बैठे हैं उनको खतरा नहीं है। इसका भी आपको यूट्यूब वीडियो मिल जाएगा, तो उसमें आप देखो कि बिजली गिर रही है किसी कार के ऊपर, लेकिन अंदर जो लोग बैठे हैं वो सेफ रहते हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये एक तरह से इसके ऊपर एक क्वेश्चन हो गया कि अगर कोई भी पर्सन बाइक के ऊपर जा रहा है और कोई भी पर्सन अगर कार के अंदर जा रहा है, तो कार के अंदर जो पर्सन बैठा होगा वो ज़्यादा सेफ रहेगा इसके कंपैरिजन में, बाइक वाले के कंपैरिजन में। क्योंकि बाइक वाला ओपन में है, उसके ऊपर बिजली गिर सकती है, लेकिन कार के अंदर जो पर्सन बैठा है उसके कार के ऊपर अगर बिजली गिर भी जाए तो उसके अंदर जो लोग बैठे हैं उनको कोई भी खतरा नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है एकदम बात?